रात के 10:30 बज चुके हैं और ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी था, यू नो व्हाट, क्योंकि आज मैं जब व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माय डेली रूटीन, माय टीचिंग, माय ट्यूशंस, and after just joining a marriage party also and having you know a massive and delicious dinner, I just came back and I was just seeing the movie of Vijay Thalapathy Barisu, and suddenly I just changed a topic over there, and I just enjoyed India winning, you know, with Bangladesh, and then I just suddenly changed the channel and just I saw very wonderful scene over there, and that scene goes to you. आपको याद होगा कि पहले जो गुरु होते थे ना, जो जो कि हमारे आज के जो टीचर्स हैं, पहले जो गुरु होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट पीरियड व्हेन लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा वाज a big part of their education, and they were the true disciple, और उनके जो गुरु होते थे। एक बार एक गुरु ने अपने एक स्टूडेंट से कहा कि बेटा आज जाओ ज़रा खेतों में देख के आओ, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी उस दिन सुबह से ही, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब पानी, बाढ़ का पानी हमारे खेतों में एंटर करने वाला हो और फिर हम लोग सालों भर, जो साल भर है, इस साल क्या खाएंगे, अन्न का कैसे स्टोर होगा। तो वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे अकेले ही अपने गुरु का आशीर्वाद लेके चला जाता उस तरफ। और जब वो लड़का उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे बाढ़ का पानी उनके गुरुजी के आश्रम के खेतों की तरफ आ रहा था, तो वो लड़का पहले पूरी कोशिश करता है, चूँकि मेड़ का पानी, एक मेड़ मतलब हाई पेमेंट होता है, बांध का पानी उस मेड़ के एक छोटे से होल के थ्रू आ रहा था। तो पहले तो उस स्टूडेंट ने, उस लड़के ने, उस गुरु के शिष्य ने, बेटे ने पूरी कोशिश की अपने हाथों से मिट्टी के ढेले उठाकर, घास फूस से उस छेद को ढकने की, उसकी मरम्मत करने की, उसको रोकने की, लेकिन पानी नहीं रुका, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और बारिश भी लगातार हो रही थी, बिजली भी आकाश में चमक रही थी और ये वक्त शाम का था। तो पहले तो उस नन्हे बालक ने, उस शिष्य ने पूरी कोशिश की उस होल को बंद करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। जब वो नहीं कर पाया तो फिर उसने आवाज़ दी अपने दोस्तों को, गजोधर, कालू, राम और बहुत से। और जब उन्होंने भी नहीं सुना तो फिर उसने अपने गुरु को आवाज़ दी, गुरुजी, गुरुजी। 5 बार उसने अपने तेज आवाज़ में कहा, लेकिन जब गुरु ने भी नहीं सुना और सारे दोस्तों ने उसके नहीं सुना, तो उसने डिसाइड किया कि वो आज उस होल को बंद करने के लिए अपना पीठ के बल लेट जाएगा या बैठ जाएगा उस होल के सामने। और उसने ऐसा ही किया। वो पीठ के बल उस होल के सामने एक चट्टान की दीवार की तरह बैठ गया और खड़ा हो गया। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था और बिजली भी बहुत चमक रही थी और रात भर मतलब बारिश हुई उस रात, उस शाम। उसने सोचा शायद कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में गुरुजी आ जाएंगे, उसके दोस्त आ जाएंगे और उसको बचा लेंगे। आई मीन टू से सब लोगों की मदद से उस होल को बंद कर देंगे और उसको घर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रात बहुत घनी भी थी, अंधेरी भी थी, बारिश बहुत तेज़ थी। वो बेचारा नन्हा बालक, जिसकी उम्र महज 7 वर्ष से लेके 9 वर्ष के बीच में थी, सारी रात वो लेटा रहा उस होल के साथ। वो जो सुबह डॉन टाइम आया, बिल्कुल सुबह, जो मतलब एक ट्विलाइट जैसी रोशनी होती है, दूधिया रोशनी होती है, तो गुरुजी को याद आया कि मैंने अपने एक बालक को, अपने शिष्य को रात में भेजा था खेतों की तरफ, वो तो लौटा ही नहीं। तो गुरुजी अपने सारी शिष्यों को साथ लेके, मशाल लेकर हाथ में, उस समय लाइट तो होती नहीं थी, तो अभी पूरा तरीके से सनराइज नहीं हुआ था, अंधेरा था हल्का हल्का। जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने वो नज़ारा देखा तो वो बड़े शॉक्ड हो गए। पहले तो उन्होंने अपने सबसे बड़े जो शिष्य थे, जो राम थे, उनको आदेश दिया कि उस छेद को बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस होल को बंद कर दिया। फिर जब वो बालक, नन्हा बालक गुरुजी के पास आया, गुरुजी का आशीर्वाद लिया,
तो गुरु ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, धन्य है ऐसे बालक, धन्य है ऐसे शिष्य जिनकी वजह से इस गुरु का मान इतना बढ़ जाता है। इतनी शोहरत, इतनी दौलत और इतनी इज्जत जो गुरु को युगांतर युगांतर युगों युगों में जो मिलेगी, वो ऐसे ही शिष्यों से मिलेगी। तो यू नो व्हाट बडीज एंड बनीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, और शायद मैंने इसी इंटेंशन से वीडियो बनाया है, और इतनी रात में मैंने मतलब 10:30 पे वीडियो स्टार्ट किया। यू नो व्हाट, तो बस मैं तो यही चाहूँगा यार, जहाँ भी हो आप, जैसे भी हो, अगर आपने किसी को गुरु माना है, किसी के आप शिष्य हो, चाहे वो आपकी माँ भी हो सकती हैं, वो आपके फादर भी हो सकते हैं, वो आपका कोई भी पसंदीदा गुरु हो सकता है। यार एक बात तो तय है कि गुरु अपने विश्व का, अपने मतलब शिष्य का जो एक चरित्र का निर्माण करता है, जो एक सच्चाई, लगन, ईमानदारी और मेहनत का पाठ सिखाता है, वो कुछ क्षण भर में ही सिखा सकता है। और ऐसी लगन, ईमानदारी, सच्चाई जब एक शिष्य सीख जाता है, तो वो शिष्य युगों युगों तक, आने वाले मिलेनियम ईयर्स तक अपना छाप छोड़ जाता है, अपना नाम छोड़ जाता है। और इससे केवल शिष्य का भला नहीं होता, गुरु का नाम इस पृथ्वी पर जब जब गुरुओं की बात आती है और शिष्य की बात आती है, तो ऐसे ही गुरु का और ऐसे ही शिष्य का नाम लिया जाता है। हेड ऑफ, यू नो, हैंड्स ऑफ, आई एम बोइंग माई हेड एंड जस्ट ब्लेसिंग टू गॉड एंड ऑल माई अलमाइटी गुरुज, जिन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, मुझे एक ईमानदार, मुझे एक सच्चा, मुझे एक लगनशील इंसान बनाया। और मैं आपसे भी यही आशा करता हूँ कि अगर आप किसी गुरु को सच्चे दिल से कामना करते हैं, सम्मान करते हैं, उसका प्यार करते हैं, और आप सच्चे इंसान हैं, तो बस अपने काम में लगे रहिए, ईमानदार बनिए, और कुछ ऐसा करिए कि जिससे आपका भी नाम हो, आपके माता पिता का भी नाम हो, आपके गुरुओं का भी नाम हो, और इस देश का नाम। क्योंकि ये पृथ्वी, ये देश ऐसे ही महान व्यक्तित्व से चलता है, ऐसे ही महान कहानियों से, ऐसे ही महान विचारों से ये देश, ये पृथ्वी संभली हुई है। और यहाँ पे अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करती है, और ये पृथ्वी युगों युगों तक ऐसे ही अच्छे लोगों के उदाहरणों से चलती है। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, डू योर लेवल बेस्ट, लिव योर मोमेंटम, रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर गॉड, रिस्पेक्ट योर